नमस्ते भक्तों, जय माता दी। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व बस आने ही वाला है और इस बार यह उत्सव 22 सितंबर 2025 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी के साथ खत्म होगा। ये 9 दिन माता दुर्गा की भक्ति और उनकी शक्ति की आराधना के लिए बेहद खास हैं। लेकिन भक्तों, क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो खासकर शादीशुदा महिलाओं को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। खास तौर पर 3 ऐसी चीजें हैं जिन्हें पहनने से आप अनजाने में अपने पति की आयु और सुख पर संकट ला सकती हैं। साथ ही कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें नवरात्रि का व्रत रखने से बचना चाहिए, वरना माता रानी का क्रोध सहन करना पड़ सकता है। तो आइए, इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों के आधार पर सारी जानकारी देते हैं ताकि आपकी भक्ति माता रानी को प्रसन्न करे और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है, तो अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नवरात्रि हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और प्रमुख त्योहार है और शारदीय नवरात्रि का तो विशेष महत्व है। इन 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूप शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा कुष्मांडा स्कंदमाता, कात्यायनी कालरात्रि महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों माता की सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। अगर आप पूरी विधि विधान से पूजा करें तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन मनाई जाएगी, ना एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा, और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 सितंबर को सुबह 6:09 से 8:06 तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:39 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। इन मुहूर्तों में कलश स्थापना करें क्योंकि ये समय बेहद शुभ और मंगलकारी है। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि, धन और शांति का आगमन होता है। लेकिन भक्तों, नवरात्रि की पूजा में कुछ सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। खासकर शादीशुदा महिलाओं को कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, वरना अनजाने में की गई गलतियां भारी पड़ सकती हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि शादीशुदा महिलाओं को नवरात्रि में किन 3 चीजों को भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। पहली चीज, सादा सफेद वस्त्र। शास्त्रों में साफ लिखा है कि शादीशुदा महिला को नवरात्रि में पूरी तरह सफेद साड़ी या सूट नहीं पहनना चाहिए। सफेद रंग विधवा होने का प्रतीक माना जाता है और इसे पहनने से पतिव्रता धर्म पर बुरा असर पड़ सकता है। इससे आपके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है और पति की आयु पर संकट मंडरा सकता है। अगर आप सफेद रंग पहनना चाहती हैं तो उसमें कुछ और रंग जरूर मिलाएं, लेकिन सादा सफेद वस्त्र कभी न पहने। दूसरी चीज, पैरों में सोने के गहने। आजकल फैशन के चक्कर में कई महिलाएं पैरों में सोने की पायल या बिछिया पहन लेती हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे पूरी तरह अशुभ माना गया है। पैरों में सोना पहनना कुबेर महाराज का अपमान है। इससे परिवार में आर्थिक तंगी और रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। पैरों में चांदी के गहने पहनना शुभ है, लेकिन सोना भूलकर भी न पहने। तीसरी चीज, बिना मंगलसूत्र और सिंदूर के रहना। हिंदू धर्म में मंगलसूत्र और सिंदूर सुहाग की सबसे बड़ी निशानी है। मंगलसूत्र में पीले धागे और काले मोतियों का होना जरूरी है, क्योंकि ये माता पार्वती और भगवान शिव का प्रतीक है। अगर कोई शादीशुदा महिला मंगलसूत्र या सिंदूर नहीं लगाती तो ये सबसे बड़ा पाप माना जाता है। इससे रिश्ते पर कलंक लग सकता है और पति की सेहत और सुख पर बुरा असर पड़ सकता है। अगर मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम काला धागा गले में जरूर पहने। अब भक्तों, बात करते हैं उन 5 महिलाओं की जिन्हें नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक कुछ खास परिस्थितियों में व्रत रखना माता रानी को खुश करने के बजाय उनके क्रोध का कारण बन सकता है। पहली वो महिलाएं जो दिखावे के लिए व्रत रखती हैं। अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए व्रत रखती हैं तो ये घोर पाप है। माता रानी सच्चे दिल से की गई भक्ति से ही प्रसन्न होती है। दिखावे की भक्ति से आप पाप की भागी बन सकती हैं। दूसरी, तलाकशुदा महिलाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि तलाकशुदा महिला या पुरुष को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। माता रानी टूटे हुए रिश्तों को स्वीकार नहीं करती। अगर पति पत्नी में अनबन है तो पहले रिश्ते को सुधारें। साथ में व्रत रखने से माता सबसे ज्यादा प्रसन्न होती है। तीसरी, चरित्रहीन महिलाएं। जो महिलाएं या पुरुष चरित्र से भटक जाते हैं, उनकी पूजा माता रानी कभी स्वीकार नहीं करती। ऐसे लोगों को व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि ये पाप का कारण बन सकता है। चौथी, गाली देने की आदत वाली महिलाएं। अगर आपको बार बार गाली देने या कड़वा बोलने की आदत है तो पहले इसे छोड़ें। कड़वी जुबान माता सरस्वती का अपमान है और इससे आपकी पूजा कभी सफल नहीं होगी। 5वीं, गंभीर बीमारी से पीड़ित महिलाएं। अगर आपको शुगर, हृदय रोग, कमजोरी या चक्कर जैसी समस्या है तो व्रत न रखें। ये आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। 6ठी, मासिक धर्म वाली महिलाएं। मासिक धर्म के दौरान व्रत रखना और पूजा करना
शास्त्रों में वर्जित है, क्योंकि इस समय शरीर अपवित्र माना जाता है। 07वीं पति का अपमान करने वाली महिलाएं, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं, उनकी पूजा माता रानी स्वीकार नहीं करती। ऐसी महिलाओं को व्रत रखने से पाप लगता है। अब बात करते हैं नवरात्रि में क्या खाएं और क्या नहीं। भक्तों, व्रत के दौरान लहसुन, प्याज और खट्टी चीजें जैसे इमली या नींबू खासकर शुक्रवार को नहीं खाना चाहिए। शुक्रवार को माता संतोषी की पूजा होती है और खट्टा खाने से वो रुष्ट हो सकती हैं। व्रत में केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर खाना शुभ है। केला खास तौर पर माता रानी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद देता है। रसीले आलू, भिंडी और हरा धनिया भी खाएं, लेकिन सोमवार को बैंगन की सब्जी न खाएं। मूंगफली का तेल या देसी घी में बना खाना सबसे अच्छा है। डिब्बा बंद जूस, लस्सी या नमक बर्फ वाला जूस ना पिएं। साबूदाना, कुत्तू या सिंघाड़े का आटा खाएं, लेकिन पुराना आटा न लें, क्योंकि इसमें कीड़े हो सकते हैं। माता रानी को भोग में टूटे चावल, नाशपाती, तुलसी या हरा नारियल न चढ़ाएं। जटा वाला नारियल और अक्षत चढ़ाना शुभ है। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं और गंगा जल का छिड़काव करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, क्योंकि ये माता को बहुत प्रिय है। भक्तों, सच्चे दिल से माता रानी की भक्ति करें। जय माता दी जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर शास्त्र आधारित जानकारी मिले। माता रानी आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा करें। जय माता दी।